जल्द ही सुनने में आया कि अनुराधा अपनी दोनों बच्चियों और शौहर के साथ मुसलमान हो गई है, लेकिन ससुराल वाले और मेरा भाई सबने मिलकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया। मेरी सास ने मुझे मारा पीटा और मेरी दोनों बेटियों समेत मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। दोस्तों, अगर आप नौ मुस्लिम की स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, कतर में मुकीम पाकिस्तानी मुमताज़ शरीफ वो लिखती हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले अनुराधा अपने शौहर और एक बच्ची के साथ हिंदुस्तान से कतर रोजगार के सिलसिले में मुंतकिल हुई थी। शौहर मामूली मैकेनिक था। घर की गाड़ी चलाने के लिए अनुराधा ने भी करीबी क्लिनिक में बतौर नर्स मुलाजमत इख्तियार कर ली। ज़ाती तौर पर मेरी अनुराधा से कोई दोस्ती नहीं थी। कभी अपनी या बच्चों की बीमारी के सिलसिले में क्लिनिक जाना होता तो मुलाकात हो जाती। ब्लड प्रेशर चेक करते समय या टेम्परेचर देखते हुए वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करती जाती। उसकी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा होता था कि वो इस्लाम से बहुत मुतासिर है। जल्द ही सुनने में आया कि अनुराधा अपनी दोनों बच्चियों और शौहर के साथ मुसलमान हो गई है। मेरे मियाँ बताते थे कि उसका शौहर बहुत पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए बाकायदगी से मस्जिद आता है। अनुराधा का मुस्लिम नाम खतीजा और उसके शौहर जयप्रकाश का मुस्लिम नाम अब्दुल रखा गया था। अनुराधा के मुसलमान होने के बारे में जानकर मैंने इकराम के लिए उसको अपने घर खाने पर बुलाया तो उससे पूछा कि तुम्हारे मुसलमान होने की खबर सुनकर तुम्हारे और शौहर के घर वालों का क्या रद्द अमल रहा। तो उसने बताया कि दोनों तरफ के लोगों ने हमसे कतई ताल्लुक़ कर लिया है। मेरी सास कहती हैं कि मैंने उनके बेटे पर जादू कर दिया है। वो सब हमसे नाराज़ हैं, लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं। इस्लाम उनकी ताज़ीम और खिदमत का हुक्म देता है। हम हिंदुस्तान जाएंगे तो उन्हें मनाएंगे। हमारी दुआ है कि वो सब भी कलमा पढ़ लें और जहन्नुम की आग से बच जाएं। उसके बाद कभी कभार हमारी मुलाकात हेल्थ सेंटर में ही होती थी। वो 1-2 दफ़ा हिंदुस्तान भी गई, लेकिन दोनों के घर वालों ने निहायत सख्ती का मामला किया। चुनांचे ये लोग वापस आ गए। दिन अपनी पूरी रफ्तार से गुजरते रहे। मैं और वो एक कॉलोनी में रहते हुए भी अपने अपने घरेलू मसरूफियात में उलझकर महीनों तक न मिल पाते। सन 2016 के रमज़ान करीम का जिक्र है। मुझे अचानक इमरजेंसी पाकिस्तान जाना पड़ा। 25 दिन पाकिस्तान में गुजार कर मैं वापस आई तो पहली खबर ये सुनने को मिली कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। बिला सुबह वो एक अच्छा इंसान था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। खदीजा भी इन दिनों हिंदुस्तान गई हुई थी। पता चला कि अब्दुल्ला का इंतकाल भी हिंदुस्तान में ही हुआ है। अब मुझे जो फिक्र थी वो ये थी कि खदीजा और अब्दुल्ला दोनों के घर वाले कट्टर किस्म के हिंदू थे। मालूम नहीं उन्होंने मैयत को दफनाया होगा या नहीं। ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला की मैयत को जला दिया गया हो। खदीजा के साथ वहाँ क्या बीत रही होगी। इस किस्म के ख्यालात मेरे दिल में चल रहे थे। मैंने खदीजा का टेलीफोन नंबर लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से ना मिल सका। समझ नहीं आता था कि अब शौहर के बगैर वो वापस भी आएगी या नहीं। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसी दौरान किसी ने बताया कि खदीजा वापस आ गई है। मेरी बेताबी बढ़ गई और उसी रात मैं उससे मिलने पहुंच गई। उफ, किस हाल में मैंने उसको देखा। दुबली, सूख कर कांटा हो रही थी, बेहद सांवली हो चुकी थी, सब रंग रूप खत्म हो चुका था। बामुश्किल 40 बरस की औरत इस वक्त 60 की लग रही थी। वो मेरे गले लगकर बेहद रोई। मैं उसको चुप कराने की कोशिश में खुद भी रोती चली गई। बामुश्किल मैंने उसको खामोश कराकर उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए मैंने उससे पूछा कि खदीजा, ये सब कुछ कैसे हुआ। उसकी आंखों से बहता पानी उसके कर्ब और ज़हनी इंतशार का ऐलान करता हुआ मुसलसल दुपट्टे में जब्त हो रहा था। उसने अपने आंसू साफ किए और यादों की पोटली खोली। अब्दुल्ला तकरीबन 1 माह से चुप चुप रहने लगा था। हम माँ बेटी लाउंज में टीवी देखते तो वो कमरे में जाकर बयान सुनने लगता। कबूल इस्लाम के बाद से वो रात को तहज्जुद का एहतमाम करने लगा था, लेकिन अब इसमें बहुत कसरात आ चुकी थी। एक दिन उसने हमसे बोला कि मैं हिंदुस्तान के घर के करीब वाले कब्रिस्तान के लिए कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। वो अभी नया बन रहा है, हमारे दफन का भी उधर ही इंतजाम हो जाएगा। हम उसकी ये बात सुनकर नाराज हो गए कि ऐसा मत बोलो। कुछ दिन बाद बोले कि हम अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहते हैं। माँ बाप काफिर भी हों तो उनका अदब वाजिब है। मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। बच्चों का स्कूल खुला हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, हम रमज़ान करीम के आखिर में स्कूल बंद होगा तो आ जाएंगे। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका था।
दूसरे रोज़े को वो हिंदुस्तान रवाना हो गया। 7वें रोज़े को हमें किसी ने फ़ोन करके बताया कि अब्दुल्ला अस्पताल में दाखिल है, उसको पेट का कैंसर है और वो भी बिल्कुल आखिरी स्टेज पर। यह खबर इतनी अचानक थी कि हमको यकीन भी नहीं आया। मैंने अब्दुल्ला से पूछा तो वो बोला कि तुम फौरी तौर पर हिंदुस्तान आ जाओ। मैं दोनों बच्चियों को लेकर हिंदुस्तान चली गई। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि यहाँ आने के बाद अब्दुल्ला को पेट में दर्द की शिकायत हुई। पहले तो मामूली समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब तकलीफ बढ़ी तो डॉक्टर को दिखाया। उसने दवा दी लेकिन आराम नहीं आया। तो फिर टेस्ट वगैरह हुआ जिससे पता चला कि पेट का कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अब्दुल्ला के माँ बाप मुझको बहुत बुरा भला कहते और बोलते कि तुमने हमारे बेटे को ना जाने क्या कुछ कर दिया है जिसकी वजह से ये बीमार हो चुका है। मेरे माँ बाप का रवैया भी अच्छा नहीं था। सब हमें बोलते कि तुम अपने पुराने मजहब पर वापस आ जाओ, माज़अल्लाह, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। वो लोग और भी बहुत तरीके से हम दोनों को कायल करने की कोशिश करते और कहते कि तुमने भगवान को नाराज किया है इसलिए इस मुसीबत में गिरफ्तार हो। लेकिन अब्दुल्ला इन लोगों की हर बात को सख्ती से रद्द कर देता और उन्हें बताता कि दुख, बीमारी, शिफा सब उसी एक अल्लाह करीम के हाथ में है। वही हमें बीमार करता है और वही शिफा देता है। उसकी मर्जी और इल्म के बगैर दरख्त से एक पत्ता भी नहीं गिरता। अब्दुल्ला ने इंतकाल से 3 दिन पहले हमसे पूछा कि रमज़ान करीम के 27वें शब कब है। मैंने बोला कि जुमे को है। वो बोला अच्छा, जुमे को तो हम नहाएंगे। इस दौरान अब्दुल्ला को तबीयत की ज़्यादा खराबी के बाइस ICU में दाखिल कर दिया गया। जब दर्द ज़्यादा होता तो उन पर बेहोशी तारी हो जाती, लेकिन इस हाल में भी वो अपनी नमाजें लेटे लेटे ही इशारों से पूरी पढ़ा करते थे। जुमेरात 26वीं रमज़ान मुबारक को मगरिब की अजान से पहले हम अस्पताल गए। रोज़ा हमने अस्पताल में ही खोला। उसको इस साल के रोज़ों के कज़ा हो जाने का बहुत दुख और अफसोस भी था। अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि मेरे रोज़ों का फिद्या ज़रूर अदा कर देना। फिर वो मुझसे बोला कि मुझको उठाकर वज़ू करा दो। आज मैं नमाज तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। अगर मैं नमाज के दरमियान में सो जाऊं तो मुझको जगा देना ताकि नमाज पूरी कर लूं। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, इस्लाम किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना। ये कहकर उन्होंने नमाज की नियत बांध ली। अभी सूरह फातिहा ही पढ़ी थी कि गसी आ गई। मैंने हिलाया तो फिर से नियत की। पढ़ते पढ़ते ही चेहरा पुरसुकून हो गया और मुझको लगा कि फिर से सो गए। मैंने उन्हें हिलाया तो कोई जवाब न आया। हमने भागकर डॉक्टर को बुलाया। उसने आकर चेक किया और इंतकाल की खबर दे दी। इंतकाल की खबर सुनते ही अब्दुल्ला के घर वाले आकर मैयत को ले गए। उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू था, लिहाजा हम इसकी चिता तैयार करेंगे और इसको जलाया जाएगा। हमने ये सुनकर बहुत मुखालिफत की और कहा कि ये मुसलमान हैं, लेकिन ससुराल वाले और मेरा भाई सबने मिलकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया। मेरी सास ने मुझे मारा पीटा और मेरी दोनों बेटियों समेत मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। बाहर अब्दुल्ला की अर्थी तैयार की जा रही थी। हम सिर्फ अल्लाह करीम से मदद मांग रहे थे कि अचानक मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल दिया कि ये मेरे पास रह गया था। हमारे जहन में ख्याल आया कि हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। हमने करीबी मस्जिद के इमाम साहब, जिनका नंबर मुझको याद था, उनको फ़ोन किया और सारा वाक़या बताकर उनसे मदद चाही। वो कहने लगे कि बेटी, हम सब तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे आ गए तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। मैं तुमको एक नंबर देता हूँ, ये पुलिस के DSP का नंबर है। तुम फ़ोन करके इनको सारी सूरत हाल बताओ और घर आने के लिए बोलो, फिर पीछे हम सब भी आ जाएंगे। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और सब कुछ बताया। DSP साहब बोले कि हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं। कुछ ही लम्हों में पुलिस घर आ गई। उस वक्त तक अब्दुल्ला की चिता को जलाने के लिए सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। पुलिस ने मुझे कमरे से बाहर निकाला। उस वक्त तक इमाम साहब भी मुस्लिम लड़कों के साथ पहुँच गए। हमने इमाम साहब को इशारा किया और उन्होंने मुस्लिम लड़कों के साथ मैयत को उठा लिया और तेजी से लेकर मस्जिद रवाना हो गए। उन्होंने जल्दी से गुस्ल और कफन देकर नमाज जनाजा पढ़ाई और करीबी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। ये वो कब्रिस्तान नहीं था जहाँ के लिए अब्दुल्ला ने पैसे दिए थे। वो थोड़ा फासले पर था और उस वक्त तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। चूँकि पुलिस वहीं मौजूद थी, पुलिस के डर से उसके घर वाले भी कुछ ना बोले। लेकिन पुलिस के जाते ही खतीजा के ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसको मारा पीटा और भूखा प्यासा 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। चौथे दिन इमाम साहब ने खैरियत के लिए फ़ोन किया तो उनको सारी हालत मैंने बता दी। इमाम साहब ने कहा, बेटी, आप कतर वापस चले जाएं। यहाँ आपकी जान को खतरा है। आप अपनी इद्दत के दिन अब कतर में ही पूरे कर लेना।
खदीजा के पास रिटर्न टिकट और पासपोर्ट मौजूद था। किसी तरह उसने अपनी और बच्चियों की सीट कंफर्म कराई और वापस कतर आ गई। अब्दुल्ला के भाइयों ने उसको इस शर्त पर जाने दिया कि अब्दुल्ला के जो भी रुपए, पैसे और उसके पास सोना था वो हिंदुस्तान में ही छोड़कर जाना होगा। खदीजा ने कहा कि मेरी दौलत, मेरा सोना, मेरा सब कुछ तो अब्दुल्ला था। जब वो नहीं रहा तो इन चीज़ों को रखकर मैंने क्या करना है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि मेरी असल दौलत, मेरा ईमान सलामत है। ये वो दौलत है जो मैं यहाँ से महफूज लेकर गई। दोस्तों, जब इश्क़ हकीकी की चिंगारी शोला बनती है तो ऐसे ही दास्तान जन्म लेते हैं। आज परदेश ने खदीजा को माँ की तरह अपनी बाहों में समेट लिया है। उसकी 2 बच्चियाँ हैं, एक मैट्रिक और दूसरी इंटर कर रही है। खदीजा की आरजू ये है कि उसकी बेटियों के अच्छे मुसलमान घरानों में शादियाँ हो जाए ताकि उसको परदेश में महरम का साथ मिल जाए। बरसती आंखों के साथ ये कहकर खदीजा ने अपनी बात ख़त्म की कि ऐ रब्बुल आलमीन, अब्दुल्ला तेरी अमानत था, तूने वापस ले लिया। मुझे कोई गिला नहीं, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे अल्लाह करीम, तू मुझे सब्र जमील अता फरमा, ईमान पर हमारे कदम जमाए रखना। मेरे अब्दुल्ला को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना, आमीन। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा सच्चा मज़हब है कि जो भी इसे कबूल कर लेता है तो फिर वो मौत को तो अपने सीने से लगा सकता है, लेकिन इस्लाम के दामन को कभी नहीं छोड़ सकता।